दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाए हैं क्लास 10th मैथ 2026 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यह सवाल हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में, अर्धवार्षिक में, वार्षिक में। ठीक है, और यह सवाल अच्छे से लगाइएगा और कि वीडियो को भगा कर ना देखें। अगर आप वीडियो को भगा कर देखेंगे सवाल आपको समझ में नहीं आएगा और आप सोचेंगे कि अच्छा पढ़ा नहीं रहे हैं। आप एक कलम और एक कापी ले लीजिए, ठीक है, नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं सब इम्पॉर्टेंट वीडियो ही आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग उसे अपने कापी पर नोट्स बनाओ और अच्छा नंबर पाएंगे। ठीक है, अच्छा नंबर आप लोग पाएंगे, इससे आपका ही परसेंट बनेगा। अभी टाइम है, पढ़ लो, अभी से नोट्स बनाओ, इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, समांतर श्रेणी का देखो पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। ए पी बराबर -3 -1/2 और कॉमा 2 का 11वां पद क्या है। ठीक है, 11वां पद क्या है। ठीक है, तो देखो हल 11वां पद पूछ रहा है दोस्तों हमसे। ठीक है, 11वां पद एपी का पूछ रहा है, तो क्या क्या दिया है सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, ए देखेंगे। ठीक है, -3 हमारा क्या होता है, पहला पद होता है और इसे हम ए से लिखते हैं। ए हमारा पहला पद है। ठीक है, ए बराबर -3, ए बराबर -3। ठीक है, इसमें सबसे पहले ए और देखो एनवां पद, एनवां पद को हम ए एन से लिखते हैं, ए एन। ठीक है, ए एन, एनवां पद। अब देखो डी, सर्वांतर हमें चाहिए, डी, जिसे हम डी से व्यक्त करते हैं। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1। ठीक, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा, A2 है -1/2, A1 क्या है, -3 है। ठीक है, तो -1/2 + 3। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 2 यहाँ -1 + 6। ठीक है, बराबर 5/2। 5/2 ये हमारा क्या आ जाएगा, डी, सर्वांतर। तो हम यहाँ लिखेंगे डी बराबर 5/2। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ एनवां पद का सूत्र क्या होता है। दोस्तों सूत्र याद रहेगा तभी आप लोग सवाल को लगा पाएंगे। ठीक है, एनवां पद का सूत्र हमारा होता है ए एन बराबर A + n-1 × D। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, ए एन मतलब n की जगह क्या हमारा रहेगा, 11। ठीक है, यहाँ लिख दो n बराबर 11। ठीक है, nवां पद हमें ज्ञात करना है, ए 11 में ज्ञात करना है। ए क्या है, -3 प्लस n कितना दिया है, 11 -1 × D क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसको ऐसे उतारते चले जाएंगे, -3 प्लस ये हो जाएगा 11 में से जब 1 घटेगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा और 5/2। ठीक, 2 × 5 = 10। ठीक, A11 बराबर -3 + 5 = 25। ठीक, A11, ठीक, ये 11 मतलब तुम्हारा 11वां पद जो निकल कर आएगा वो 22 हो जाएगा। ठीक है, अतः एपी का 11वां पद 22 होगा।
ये देखो हमारा पहला सवाल समाप्त हो गया। ठीक है, हम 1 मिनट वीडियो को यहीं रोक देते हैं। आप लोगों का मन हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को शुरू से पूरा देख लें। ठीक है, वीडियो को अगर आप भगाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप कापी कलम लेकर बैठ जाइए, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइए सारी इम्पॉर्टेंट वीडियो का, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियो जब जाए तो सारी इम्पॉर्टेंट वीडियो का आप लोग एक नोट्स बना लीजिए और उस पे सवाल को हल करिए। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम दूसरे सवाल पर। देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है। एपी मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? इसमें पूछा है कौन सा पद 78 है। ठीक है, कौन सा पद 78 है। अब देखो ए बराबर क्या दिया है? सबसे पहले इसमें देखो ए बराबर क्या दिया है। ए बराबर 3। ठीक है, डी कैसे निकालते हैं हम आप लोगों को बताए थे। डी ऐसे निकाला जाता है, डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, A2 क्या है? 8 है, A1 क्या है? 3 है, तो 5। डी बराबर 5 हो जाएगा। 8 में से जब 3 घटेगा तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक, डी का मान हम लिख देंगे 5। और कौन सा पद 78 है? माना nवां पद an बराबर 78। ठीक, an बराबर 78। ठीक, हमें n निकालना है कि कौन सा पद 78 है। ठीक, अब हम nवां पद का सूत्र लगाते हैं। सबसे पहले an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an तुम्हारा कितना दिया है? 78। ठीक, 78, a बराबर 3, n हमें निकालना है, d का मान क्या है? 5। ठीक है, d का मान 5। 78, ये 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है? 5 है। ठीक है, अब यहाँ जब हम घटाएंगे 78 में से 3 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 75। 75 बराबर n माइनस 1 इंटू डी का मान 5। ठीक, अब ये d इधर देखो, ये 5 जो है इधर गुणे में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 75 भागे 5 बराबर n माइनस 1। ठीक है, इसको हम सीधा लिख लेंगे n माइनस 1 बराबर 75 बटे 5। ठीक है, n माइनस 1 बराबर 75 बटे 5। ठीक है, 15 पचे 75। ठीक है, n माइनस 1 बराबर 15। ठीक, ये आया तो n बराबर हमारा क्या होगा? n बराबर 15 प्लस 1। ये जो माइनस का 1 है इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर 16। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब इसमें बोला था सवाल में कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, तो हमारा 16वां पद जो हमारा n निकल कर आया है। यहाँ देखो दोस्तों, n बराबर 16, हमारा इस समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे अतः AP का 16वां पद 78 होगा। ठीक है, तो हमारी ये 2 सवाल थी और दोनों सवाल आप देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है,
इस टाइप के सवाल आ सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। आप अच्छे से लगाइए और ना समझ में आए आप फिर से पूछिए, फिर से लगाइए, कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि मैथ कोशिश मांगता है, ठीक है। जितनी बार आप कोशिश करेंगे उतना ही निखरते चला जाएगा आपका, ठीक है। तो ये देखिए, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी भेजें ताकि ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचे और आप नोट्स बनाकर अच्छे नंबर पाएं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।